नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीम में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। ल्यूना 2.0 एयर ड्रॉप पर इंडियन क्रिप्टो होल्डर्स को भरना होगा 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी में देखी तेजी, $31,000 से ऊपर चढ़ा बिटकॉइन। DEX पैनकेक स्वैप में बाइनांस लैब्स ने किया निवेश, केक में हुई 10% की वृद्धि। SEC को एड्स के साथ रिटेल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का मजाक उड़ाने के लिए मिले बैकलैश। वेब3 लाइफस्टाइल ऐप स्टेपन अपग्रेड के बाद हुआ साइबर अटैक का शिकार। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर व्हाइट हाउस ऑफिस की रिपोर्ट अगस्त में आने के लिए है निर्धारित। ट्रांसजेंडर टीनेजर ने NFT सेल कर की $50 मिलियन से ज्यादा की कमाई। MG मोटर्स ने MG वर्स के साथ की मेटावर्स में एंट्री। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडिया में नए क्रिप्टो टैक्स लॉज के तहत ल्यूना 2.0 के रेसिपेंट्स को अब एयर ड्रॉप के जरिए मिले टोकन पर 30% टैक्स चुकाना होगा। न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन क्रिप्टो टैक्स लॉ एक क्रिप्टो पेयर से होने वाले मुनाफे को दूसरी पेयर में नुकसान के अगेंस्ट ऑफसेट करने की अनुमति नहीं देता है। खास करके इस मामले में ओरिजिनल ल्यूना टोकन होल्डर नए ल्यूना 2.0 टोकन पर नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल ल्यूना टोकन के होल्डर्स को ल्यूना 2.0 टोकन को इसके बड़े क्रैश के बाद टेरा इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए बीड के हिस्से के रूप में एयर ड्रॉप किया गया था। हालांकि टोकन खुद को सेट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में फिलहाल $11.33 के अपने ऑल टाइम हाई से 65% से ज्यादा क्रैश हो गया है। इनफैक्ट इंडिया रिपोर्टेडली एक रिवर्स क्लेम टैक्स शुरू करने पर विचार कर रहा है, जो सप्लायर के बजाय गुड्स और सर्विसेज के रिसिपेंट पर एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज में किए गए सभी लेन देन भी टैक्सेबल है। अमेरिकी शेयर्स में तेजी को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी तेजी देखी गई। वहीं बिटकॉइन को $31,000 से ऊपर देखा गया। टेक हेवी नैस्डैक इंडेक्स को 1.5% ऊपर देखा गया, जबकि ब्रॉडर मार्केट इंडिकेटर S&P 500 ने शुरुआती ट्रेड में नियरली 1% की उछाल देखी। वहीं डो फ्यूचर्स ने भी 0.7% से ज्यादा बढ़त के साथ ट्रेड किया। हायर रिस्क एपिटाइट को दर्शाते हुए अमेरिकी ट्रेजरी और डॉलर को नीचे जाते हुए देखा गया। क्रिप्टो वायर का बेंचमार्क IC15 इंडेक्स 6% ऊपर जाने के साथ 41,500 के अराउंड ट्रेड करते देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 6% की बढ़त के साथ $31,500 के अराउंड ट्रेड करते देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 7% से ज्यादा $1,900 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी उछाल देखने मिला। केक, जिसे एक्सचेंज का नेटिव टोकन कहा जाता है, उसने सोमवार को एक घोषणा के बाद लगभग 10% की बढ़त देखी। घोषणा के दौरान कहा गया था कि बाइनांस, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का वेंचर कैपिटल है, उसने BNB चेन पर आधारित एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी DEX पैनकेक स्वैप में निवेश किया है। केक $4.77 पर ट्रेड कर रहा था। रैली के बावजूद क्रिप्टो मार्केट्स के लिए मई महीना एक चैलेंजिंग मंथ जैसा था। इस दौरान टोकन अभी भी एक महीने पहले के $7.46 के लेवल से 30% नीचे आते हुए देखा गया। बाइनांस लैब्स का इरादा पैनकेक स्वैप की टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और कम्युनिटी सपोर्ट को और विकसित करने के साथ साथ Web3 बेस्ड सर्विसेज को चलाने के लिए निवेश करना है। पैनकेक स्वैप, जिसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर यानी AMM प्रदान करता है, जो यूजर्स को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi टोकन्स का ट्रेड और स्वैप करने की अनुमति देता है। यह 400,000 से अधिक यूजर्स के साथ बाइनांस के ब्लॉकचेन नेटवर्क BNB चेन पर सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा जारी एक नया एडवर्टीजमेंट कैंपेन, जो अमेरिकन्स को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, उसको सोशल मीडिया पर बैकलैश का सामना करना पड़ा है। SEC ने 1 जून को इन्वेस्टोमानिया नाम के कमर्शियल्स की एक सीरीज जारी की है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को मेक बिलीव गेम शो में दिखाया गया है। वीडियो इन्वेस्टोमानिया मीम स्टॉक्स और इन्वेस्टोमानिया क्रिप्टो को क्रिप्टो इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा आलोचना मिली है। इस तरह से इन दोनों वीडियो को
5 दिनों में करीब 4 लाख व्यूज मिल चुके हैं। एक वीडियो में एक महिला अपनी निवेश तकनीक के रूप में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट चुनते हुए देखा गया था, जिसमें एक नकली सेलिब्रिटी उसे कहती है, आपको क्रिप्टो खरीदना चाहिए, मुझ पर विश्वास करें, मैं एक अभिनेता हूं। एक दूसरे वीडियो में एक शख्स को अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में मीम स्टॉक्स चुनने के बाद गेम शो से एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहां तक कि क्रिप्टो टू द मून का भी वीडियो में गलत ऑप्शंस में से एक के रूप में मेंशन किया गया है। वीडियो को इन्वेस्टर्स का अपमान करार दिया गया है और रेडिट पर 7000 से ज्यादा लोगों ने टीवी पर माफी जारी करने के लिए एसईसी को कहा है। हाल ही के एक अपडेट के बाद स्टेपन सोलाना ब्लॉकचेन पर एक मूव टू अर्न लाइफस्टाइल वेब3 एप्लीकेशन जो यूजर्स को वॉकिंग या जॉगिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी के साथ रिवॉर्ड्स देता है, उसका मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS हमलों का शिकार बना था। स्टेपन अपने सर्वर को सिक्योर करने और विभिन्न हमलों से रिकवर करने के लिए काम कर रहा है। स्टेपन ने संडे को ट्विटर पर कहा कि उसके इंजीनियर्स इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 12 घंटे तक का समय लग सकता है। आवेदन ने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है कि लगभग 24 घंटे बाद प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है या नहीं। आउटेज 3 जून को शुरू किए गए एंटी चीटिंग अपग्रेड को इंट्रोड्यूस करता है। इसका उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म से बॉट्स को खत्म करना और फ्रॉडलेंट मोशन डेटा के माध्यम से प्राप्त होने वाले रिवॉर्ड्स को रोकना था। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी यानी OSTP का एम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। OSTP क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड कई तरह के टॉपिक्स को ठीक कर रहा है, जिसमें क्लेम किया गया है कि ये पावर ग्रिड्स, नॉइस पोल्यूशन कंप्लेंट्स और प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW और दूसरे नेटवर्क कंसेंसस मैकेनिज्म्स के बीच अंतर को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में अगस्त में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। बिटकॉइन द्वारा बिजली का इस्तेमाल दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है और क्लाइमेट पोल्यूशन का भागीदार बनने के साथ ये लोकल कम्युनिटीज को नुकसान पहुंचा रहा है। OSTP ने यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA से POW वैलिडेशन का इस्तेमाल करने वाले माइनर्स को दिए गए एयर और वाटर के परमिट और एक सर्टन एक्सटेंट से ज्यादा POW माइनिंग ऑपरेशंस के लिए एक रजिस्ट्री बनाने और ऑब्जर्वेशन के लिए मैनेजमेंट और बजट ऑफिस से आग्रह किया है। ट्रांसजेंडर टीन विक्टर लैंग्लॉइस ने अपने आर्टवर्क के NFT वर्जन को बेचकर करीब $50 मिलियन कमाया है। विक्टर ने पहली बार जून 2021 में सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने क्रिस्टी के ऑक्शन हाउस में टोटल $2.16 मिलियन में फिजिकल NFT आर्टवर्क्स के 5 सेट बेचे थे। हेलो, आई एम विक्टर फेवोसियस एंड दिस इज माय लाइफ उनके बचपन और जेंडर ट्रांजिशन के बारे में एक कलेक्शन था। तब से 19 साल के आर्टिस्ट ने NFT मार्केटप्लेस पर एडिशनल वर्क्स बेचे हैं। निफ्टी गेटवे पर 24 घंटों में NFTs में नियरली $20 मिलियन की सेलिंग करते हुए वो धीरे धीरे एक घरेलू नाम बन गए हैं। ऑटोमेकर MG मोटर्स ने MG वर्स नाम के अपने प्लेटफॉर्म के साथ मेटावर्स की दुनिया में कदम रखा है। मेटावर्स को आज एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च किया गया और साल के अंत तक इसे लॉन्च करने की ऑटोमोबाइल कंपनी की योजना है। MG वर्स को अलग अलग जोन्स में बांटा जाएगा। गेमिंग अरीना यूजर्स को रेसिंग गेम्स खेलने की अनुमति देगा। उसी तरह कार क्लब जोन जहां यूजर्स कार म्यूजियम देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक नॉलेज सेंटर के अंदर एम्प्लॉइज को वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ब्लॉकचेन की दुनिया में MG मोटर्स का यह पहला एंटरप्राइज नहीं है, बल्कि दिसंबर में MG मोटर्स NFT जारी करने वाली देश की फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। MG मोटर्स NFT कलेक्शन में डिजिटल क्रिएटिव्स की 1111 यूनिट्स शामिल थी, जिन्हें इंडियन NFT मार्केटप्लेस कॉइन अर्थ एंगेज एन पर जारी किया गया था। NFT गैलरी के तहत MG वर्स के अंदर NFTs अवेलेबल होंगे। मेटावर्स के अंदर कस्टमर्स को वर्चुअल कार बाइंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरह कंपनी की MG वर्स में वर्चुअल टेस्ट ड्राइव कंडक्ट करने का भी प्लान है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।